अखिलेश जी का आसन 78 बढ़ा और बीजेपी का लॉस हुआ 54 आसन सीट लॉस हुआ कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ एंड बनारस डीएम इज आल्सो सस्पेंडेड सो फार आई नो आई हैव सीन द पेपर। तो अखिलेश अगर हारा है, बीजेपी अगर जीता है तो पॉपुलिस्ट वोट के लिए नहीं जीता है, पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन इसको मशीनरी का मैंडेट मिला। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और जिस तरह से अखिलेश यादव चुनाव हारे, उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतने विरोध के बाद भी कैसे जीत गई। अब इसी सवाल को दोहराते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सवाल दागा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश की हार नहीं है, ये ईवीएम की जीत है। ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी की गई, इसीलिए अखिलेश यादव चुनाव हार गए। अगर ईवीएम के साथ छेड़खानी ना होती, ईवीएम सही तरीके से होती, तो अखिलेश यादव चुनाव जरूर जीतते। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को हताश नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि उसका वोट परसेंटेज कम हुआ है 2017 का अपेक्षाकृत, सीटें भी कम हुई हैं, जबकि अखिलेश यादव का ग्राफ लगातार बढ़ा है। चाहे वो अगर 2012 की बात हो, उसमें भी जब इनकी सरकार में, तब भी वोट परसेंटेज इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा वोट परसेंटेज 2022 में अखिलेश यादव को मिला है। यह बात ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कही। जरा आप सुनिए कैसे ममता बनर्जी ने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं हारे हैं, ईवीएम चुनाव जीती है, ईवीएम के दम पर और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। जिसमें आप कहा रहे हैं कि यूपी में बीजेपी जीता है, आप अगर इसको अच्छा से कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख लो, अखिलेश जी का वोट था पहले 21%, अभी उसको 37% का आसपास वोट मिला। वो लोग जब गवर्नमेंट भी बनाया था अखिलेश, तब भी उसका वोट परसेंटेज था सो फार आई नो 36% समथिंग। अखिलेश जी का आसन 78 बढ़ा और बीजेपी का लॉस हुआ 54 आसन सीट लॉस हुआ। और इतना उधर में क्या है, उधर में मेरे को जो लगा कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ एंड बनारस डीएम इज आल्सो सस्पेंडेड सो फार आई नो आई हैव सीन द पेपर। सो इफ ए डीएम इज सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ हिज ईवीएम मशीन को उठाने के लिए, तो ईवीएम मशीन को छुपाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ग्रीवांसेस है। हमको लगता है अखिलेश को हरा दिया गया है। ये बहुत सारे लूट भी चला है। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए, कि ये वही मशीन है जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मशीन है जो दोबारा लेके आया। जो पंजाब में नहीं हुआ कि पंजाब में आपका वर्कर्स प्रोटेक्ट किया है, हमारा इधर में भी यही करने चाहते थे। हमारा इधर में भी हम लोग मशीन को गार्ड करते हैं, लेकिन यूपी में गार्ड करने का कोई तरीका नहीं है। तो अखिलेश अगर हारा है, बीजेपी अगर जीता है, तो पॉपुलिस्ट वोट के लिए नहीं जीता है, पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन इसको मशीनरी का मैंडेट मिला। देखा आपने, साफ तौर पर ममता बनर्जी का यही कहना है कि जबरदस्ती हराया गया है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव हारने वाले नहीं थे, क्योंकि अखिलेश यादव ने पूरी किलेबंदी कर रखी थी। अगर आप सोचिए इस उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान लड़ रहा था चुनाव, एक तरीके से किसान विरोध कर रहा था, विपक्ष तो भूमिका में था ही, आरएलडी वहां पर अच्छा चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वहां पर किसानों का आंदोलन भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। उसके बाद अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो वहां भी राजभर और स्वयं प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान वगैरह सब इधर आ गए, यानी समाजवादी पार्टी में आ गए थे, वोट परसेंटेज इनके पास आ गया था। उसके बाद अवध प्रांत में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई ही है। आपने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी रायबरेली और अन्य जिलों में कैसे साफ हो गई है पूरी तरीके से, 2-2 सीटें पाई है। जहां ज्यादा सीटें हुआ करती थी वहां भी कम सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी है। तो इन सब चीजों का आकलन यही बताता है कि चुनाव जबरदस्ती अखिलेश को हराया गया है। अखिलेश चुनाव हारने वाले नहीं थे, अखिलेश तो चुनाव जीत रहे थे। अगर ईवीएम के साथ खेल ना हुआ होता, यही बात का जिक्र ममता बनर्जी ने कहा कि बनारस में आपने देखा, बनारस में सब खेल होने की कोशिश हुई, उसके बाद वहां डीएम और कमिश्नर को हटा दिया गया, एडीएम जो निगरानी कर रहा था ईवीएम की उसको भी निलंबित कर दिया गया।
तो इससे साफ तौर पर संकेत जाते हैं कि ईवीएम में बड़ा खेल करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और ये नतीजे चौंकाने वाले हैं। जो भी जनता देख रही है, जो समझ रही है, वो यही सोच रही है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि सबसे ज्यादा विरोध जिस क्षेत्र में रहा हो, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से कैसे जीतती हुई नजर आ रही है। यह अपने आप में सवाल खड़ा था, और इसी सवाल को लेकर हर कोई सवाल कर रहा है। ममता बनर्जी ने भी बताया कि पश्चिम बंगाल में यही करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, ईवीएम के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर दाल नहीं गली, वहां पर हमने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो ऐसा कर ले गए। अखिलेश यादव को हताश नहीं होना चाहिए, अखिलेश यादव को जनता के बीच जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अगली बार का समय देखना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव का वोट ग्राफ बढ़ा है, जो बार बार ममता बनर्जी ने भी जिक्र किया है, और ये जमीनी स्तर पर भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 325 पर हुआ करती थी वो नीचे खिसक आई है, और अखिलेश यादव जो 47 पर 2017 के विधानसभा चुनाव में थे, आज कहां है आप इसका आकलन खुद ही लगा सकते हैं। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव चुनाव हारे नहीं है, अखिलेश यादव को चुनाव हराया गया है। और जिस तरह जिन सीटों का जिक्र हो रहा था कि कम से कम 66 सीटें ऐसी हैं, 66 सीटें ऐसी हैं जहां पर कम मार्जिन से हार जीत हुई है। हमने वो आकलन आपके बीच रखा था कि कैसे जो है लोगों के नाम कटे थे। अगर एक बूथ पर अगर जो है 50 लोगों के नाम भी कटे हैं, 10 का मान ले, तो आप पूरी विधानसभा में 2,500 से 3,000 वोट इधर से उधर हो सकते हैं। और शायद वही नजारा देखने को मिला है, शायद वही तस्वीर देखने को मिली है। 66 सीटों पर 1,000 से कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। अगर यही नाम ना कटे होते तो शायद ये सीट अखिलेश के खाते में होती और आज अखिलेश सरकार बना रहे होते। तो ये सब चीजें दिखाई दी हैं। ये जो ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया है, और भी जो लगातार बयानबाजी हो रही, जो चीजें निकलकर सामने, ये दर्शाती हैं, इशारा करती हैं कि अखिलेश यादव अपना मैंडेट की तरफ थे, चुनाव उनके पूरे पक्ष में था, लेकिन किस तरह से ईवीएम के साथ रातों रात खेल करने की कोशिश की गई। बनारस में तो दीवार तक टूटी थी भाई। आपने देखा संत कबीर नगर में एक अधिकारी बैलेट पेपर रख के अपने बस्ते में स्ट्रांग रूम की ओर जा रहा था, वो तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने रोक लिया उसे, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने रोक कर कहा, भैया कहां जा रहे हो, दिखाओ इसको, क्या है इसमें। तो ये सब चीजें आप समझिए कि किस तरह से कूड़ेदान में ईवीएम रखी जा रही थी, कैसे ईवीएम की गाड़ियां पकड़ी जा रही थी। ये सब इशारा कर रहा था कि चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। आगरा से बाहर तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि आगरा के बाहर जो एक ऐसी वैन खड़ी हुई है, ऐसी गाड़ी खड़ी हुई है, जिस गाड़ी में छेनी, हथौड़ी और कुछ ऐसी सामग्री बरामद हुई जिससे ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है। और यह भी बात उन्होंने रखी है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अखिलेश यादव को इसकी जो फॉरेंसिक जांच भी करानी चाहिए कि ये वही ईवीएम जिनकी मतगणना की गई है, ये वही ईवीएम है जिन पर जो है लोगों ने मतदान किया है। इसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भी ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव कहा है सीधे तौर पर कि अखिलेश यादव को इसकी बात करनी चाहिए, आगे जाना चाहिए कि फॉरेंसिक जांच हो, कम से कम पता तो लगे कि जो ईवीएम काउंटिंग सेंटर पर लाई गई थी वही ईवीएम थी जिनमें जनता ने बटन दबाया था, जिनमें जनता ने वोट दिया था। क्योंकि जो लग रहा था, जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी, वो यही इशारा कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बुरी तरीके से हारने वाली है। तो आखिरकार अचानक से ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या बदलाव हो गया 2-3 दिन के अंदर? ऐसा जनता का मूड एक बैग कैसे बदल गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने लगी? ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश था जहां पर ग्राम सभा के बाहर पोस्टर लगा रहता था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना मना है, आए तो अपने रिस्क पर आए। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश था जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भगाया गया था, स्वतंत्र देव सिंह को भगाया गया था, बड़े बड़े मंत्रियों को भगाया गया था। कैसे मंत्रियों की सभाओं में कुर्सियां खाली रहती थी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई सुनना नहीं पसंद करता था, और अचानक से ऐसा बदलाव हो गया। अचानक से ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चले जाना, ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े ही करती कि आखिरकार भैया क्या हो गया कि इतनी जल्दी लोगों का मन बदल गया या फिर कुछ और बदल गया। यही सवाल ममता बनर्जी ने उठाया है कि अखिलेश यादव चुनाव हारे नहीं है, अखिलेश यादव को चुनाव हराया गया है, जबरन जबरदस्ती हराया गया है। मतलब एक पूरी टीम सेट की गई, उस टीम को सेट करके लगाया गया कि ऐसे ऐसे काम में लगो, उसके बाद अखिलेश यादव के चुनाव को प्रभावित किया गया। तो आप समझिए नतीजे आ गए हैं। नतीजे भले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेता चुनाव हार गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम थे वो हार गए, उनके साथ साथ 10 ऐसे मंत्री हैं जो चुनाव हार गए, इसमें सुरेश खन्ना भी शामिल हैं। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बड़े बड़े शुरमाओं को तो जनता ने भगा दिया, और यही शायद भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में रहा होगा। ये अपने आप में मैं एक जगह बात कर रहा था तो लोग अपना आकलन बताते, जनता बताती है, तो कह रहे थे कि इन सीटों पर इनको लग रहा था जीत जाएंगे, बड़े नेता है, हारेंगे नहीं। इस सीटों पर इन्होंने ध्यान दिया नहीं कि वो तो भैया जीत ही रहे, शायद इसीलिए इन सीटों पर बेड़ा गर्क हो गया, और बाकी सीटों पर ध्यान दिया जहां लग रहा था कि हार रहे, वहां चुनाव जीत गए ये।
लेकिन इनको यह लग रहा था भाई केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से काहे नहीं जीतेंगे, भाई जीत जाएंगे, बड़े नेता, डिप्टी सीएम रहे, यहां से कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं, लेकिन वहां से वो हार गए। 10 मंत्रियों का हारना दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की आधी कैबिनेट साफ हो गई। मतलब समझिए, आपकी मंत्रियों का हार जाना दर्शाता है भैया आपके मंत्रिमंडल के लोग जिनके पास विभाग था, जिनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग था, डिप्टी सीएम जो थे वो तो चुनाव हार गए, तो आप चुनाव कैसे जीत गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शायद इस सवाल का जवाब कोई ना दे, लेकिन ममता बनर्जी ने जो इशारों में बातें कही वो साफ तौर पर दर्शाती है कि किस तरह से ईवीएम का खेल करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को अपने पक्ष में किया। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे।